हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय चैनल हिमाचली कल्पना क्रिएटिव व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो यहाँ पे हो रहा है आफ्टरनून का टाइम 12 साढ़े 12 बजे के आसपास का, और हल्की हल्की धूप लगी थी। मौसम ना ख़राब होने वाला था इस टाइम पे। मतलब वो एक साइड को जो क्लाउड बहुत इकट्ठे हो गए थे और एक साइड हल्की हल्की धूप थी। अभी जस्ट मैं फ्री हुई थी और आधी भी उठ गया था सो के। तो मैंने सोचा कि चलिए अब थोड़ी देर ना 5 से 10 मिनट तक जो है थोड़ा सा धूप में रुकती हूँ और थोड़ा सा धूप सेकती हूँ। और इसके बाद तो जो है मुझे लंच बनाने किचन जाना था। तो आज ना सबकी मतलब डिमांड थी, मौसम ख़राब हो रहा था। देखते ही देखते ना 1 डेढ़ बजे तक देखिए इस तरह का मौसम हो गया। बहुत ज़्यादा बारिश हो गई और सबका मन था कि आज जो है पूरी और चने हैं वो खाने, क्योंकि चने हमने आलू चने सुबह भिगोने को डाले थे तो वो हो गए थे। तो सोचा कि चलिए चपाती की जगह ना पूरियाँ बना देते हैं। वेदर देखिए कितना अच्छा हो रखा था। बारिश जो है शुरू हो गई थी, ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। इसके बाद जो है मैं आ गई थी, अब मतलब किचन की तरफ को जाने लगी थी। और उसके बाद जो है अब करते हैं अपने लंच की प्रिपरेशन। तो सबसे पहले ना मैंने आधी के लिए सोचा, चने यहाँ पे हो गए थे और साथ साथ ना साइड में अचार बन रहा था तो ये कढ़ाई में लगाया था, बड़ी कढ़ाई में। आधी के लिए ना मैं सबसे पहले सोच रही थी कि चपाती लगा दूं और पूरी के लिए भी जो है छोटी छोटी जो है वो जो आरियाँ हैं ना वो निकाल के रख दूं। और आधी को चपाती दूंगी, क्योंकि पूरी जो है कहीं गला ना बैठ जाए। सर्दियों में बहुत ध्यान रखना पड़ता है बच्चे के साथ स्पेशली। और मैं ना मतलब बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ कि अगर बीमार हो जाए तो। और स्पेशली उसका कोल्ड ऐसा है ना, मतलब पिछली सर्दी हुआ था तो बहुत दिन तक जाता नहीं है। यहाँ पे चने भी जो है वो हो गए थे और साथ साथ मैंने ना कढ़ाई लगा दी थी, ऑयल डाल दिया था इसमें। और जो मैंने आटे की पिन्नियाँ बनाई थी, मतलब पिन्नी मतलब कि आरी टाइप की, तो वो जो है मैं फटाफट से बेलने लगी थी और साथ साथ जो है बना दूँगी गर्मा गर्म पूरियाँ। चने में थोड़ा टाइम था, मतलब पक तो गए थे पर मतलब ठंडा होने को ना थोड़ा टाइम था। तो मैंने सोचा सबसे पहले पूरियाँ ही लगा दूँ, मतलब टाइम वेस्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो गर्मा गर्म यहाँ पे फुली फुली पूरियाँ भी बन रही है और इसी के साथ साथ जो है बहुत सारी बना दी मैंने। शाम के लिए सोचा कि चलिए जब कढ़ाई लगाई है तो क्यों ना जो है वो जो फुलबड़ी होती है ना, मतलब अपने तो मैं तो फुलबड़ी बोलती हूँ, जो काइंड ऑफ स्नैक होता है, तो वो जो है मैं वो भी तल लेती हूँ साथ साथ। तो वो फिर शाम को चाय के साथ हो जाएगी, क्योंकि ऐसे स्पेशली ना याद ही नहीं आता है। पर जब ऐसे कुछ हो ना, मतलब इस तरह से ऑयल वगैरह चढ़ा रखा हो कढ़ाई में, तभी आती है ये सब बनाने की मतलब माइंड में। तो सोचा चलिए शाम को मौसम अच्छा है, शाम के लिए सबके लिए हो जाएगी। और यहाँ पे मैं सासा आदि को भी देख रही थी, क्योंकि वो बाहर ना खेल रहा था। ठंड बहुत ज़्यादा हो रखी है, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ठंड है। तो ये भी यहाँ पे हो गई थी, तो इन्हें मैं साइड में रख दूँगी। और पूरियाँ भी रेडी थी। साथ साथ मैं ना यहाँ पे चने खा रही थी, मतलब कई बार मुझे क्रेविंग होती है तो मैं इस तरह से ले लेती हूँ। और यहाँ पे हमारे जो चने हैं वो भी बन के तैयार थे। तो लंच ना ऑलमोस्ट रेडी था। और यहाँ पे जो है मैं सबसे पहले आदि को डाल रही हूँ, इसे खिला दूँगी। तो उसके बाद जो है हम खा लेंगे। तो इसको तो चपाती देनी है। और लंच वगैरह करने के बाद इट्स टाइम फॉर किचन क्लीनिंग। तो यहाँ पे मैं लग गई हूँ अब अपने किचन को साफ़ करने। और टाइम बता दूंगा तो इस टाइम पे ना 2:30-3 बजे के आसपास हो रहा था। 3 साढ़े 3 मतलब हो रहे थे। आप समझिए कि लंच करना रोज़ का यही टाइम होता है, लेट हो जाते हैं हम लोग। मौसम बहुत ख़राब है और मैं बस बाहर यही सोच रही थी कि बहुत सारे लोग ना अभी लवी से आ रहे थे। तो मैं सोच रही थी कि इतने बारिश में बिना लोगों को मतलब जाने की, एक तो पता क्या, बहुत टाइम बाद ये फेयर आया है तो उस वजह से ना मतलब जो यंग है, बच्चे हैं या कोई बड़े हैं, यंगस्टर हैं, तो वो तो जाते ही जाते हैं, चाहे बारिश हो चाहे बर्फ़ हो। तो बहुत सारे जो है ना वो खिड़की से दिख रहे थे बाहर आते जाते हुए। तो बस इसके बाद जो है मैं थोड़ा सा आज बिल्कुल भी जो है सुबह तो मुझे बिल्कुल भी शूट का टाइम नहीं लगा, मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी। और वीडियो मैंने दूसरे चैनल के लिए भी पब्लिश करने को रखी है, बट डाली अभी तक नहीं है। मुझे कमेंट भी आया था कि आपने कहा था व्लॉग में। सो बिल्कुल भी जो है ना वो डालने का टाइम नहीं लगा और थोड़ा बहुत उसमें काम रहता था, इसलिए अभी जो है अपलोड नहीं की है। और यहाँ पे ना मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, मतलब बहुत बारिश लगने लगी थी बहुत ज़्यादा। और 2-3 दिन से ना ऐसा ही ख़राब सा था और ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। बारिश जब हो जाती है ना तो ठंड बहुत बढ़ जाती है। और ठंड तो वैसे भी थी आगे पीछे, बट जब बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। मतलब इतना है कि बाहर निकलने का मतलब होता ही नहीं है।
और आदि भी जो है ना उसको अभी ना बाहर मतलब डोर ओपन चाहिए उसे, बड़ी मुश्किल करके हमने जो है ना अभी बारिश के टाइम पे इस टाइम पे अंदर रखा हुआ था बड़ी मुश्किल से, अदरवाइज़ ना उसको बाहर देखने को चाहिए या घुमाने को चाहिए। बारिश में जो है अब आगे नेक्स्ट मंथ तो बहुत दिक्कत आएगी। मैं तो ये सोच रही हूँ जब बर्फ़ आएगी तब पता नहीं क्या होगा, कैसे टिकेगा अंदर, स्पेशली डे टाइम में, क्योंकि पूरा दिन तो सोएगा नहीं। अब तो सोता भी बहुत ज़्यादा कम है, मतलब बहुत कम सोता है। और पहले तो छोटा था तो सोया रहता था, बट अब बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं सोता है। और यहाँ पे ना सारे बर्तन जो है वो धुल के फ्री हो गए थे, और बाहर में देख रही थी ना बहुत सारे लोग जा रहे थे। सो और अभी जो है बर्तन धो के मैं फ़्री हो चुकी हूँ। इसके बाद जो है ना अपने लिए पानी गर्म करके रखती हूँ, और आदि के लिए भी, क्योंकि जो है गीज़र वाला पानी उसे नहीं देती हूँ। प्लेन वाटर को ना मैं गर्म कर लेती हूँ, मैं अच्छे से बॉईल कर देती हूँ, उसके बाद जो है ना उसे बॉटल में रख देती हूँ। फिर यहाँ से जो थोड़ा थोड़ा करके वो पीता रहता है, और मैं भी कई बार ले लेती हूँ। और यहाँ पे ना ये मम्मी ने ना मायके से दी थी सब्जी थोड़ी सी, तो घर गए थे वो, तो यहाँ पे पुदीना दिया था थोड़ा सा, तो मैं इसे ना प्लास्टिक के रैपर में रख रही हूँ ताकि फ्रिज में जो है ना वो ख़राब ना हो जाए, और कल तक बनाऊँगी चटनी। और मतलब अच्छी लगती है मुझे तो, चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है। और घर का जो फ्रेश जो पुदीना था ना वो लेके आए थे मम्मी, तो बहुत अच्छा लग रहा था, और इसकी जो खुशबू है ना वो बहुत अच्छी थी। सो हमने भी गमले में लगा रखा था, बट उतना ज़्यादा अच्छे से फैला नहीं। तो यहाँ पे ना सब्जी थी, ये है मीठे करेले बोलते हैं इन्हें वैसे तो, और बहुत अच्छी बनती है इसकी सब्ज़ी, बहुत अच्छी, और बहुत ज़्यादा फैलती है। अगर ये प्लांट लग गया ना तो बहुत फैलता है, और बहुत सारे लगते हैं। पीछे भी मम्मी आए थे तब भी लेके, मतलब पहाड़ी सब्जी है ये, मुझे नहीं पता आपने कभी देखी होगी, जो यहाँ से हिमाचल से बाहर के सब्सक्राइबर हैं तो इस तरह की होती है कुछ। सो मीठे करेले बोलते हैं, जैसे कड़वे करेले होते हैं ना, तो ये मीठे करेले बोलते हैं इनको। और यहाँ पे पुदीना भी पैक हो गया है, तो ये मम्मी लेके आते। कोई भी चीज़ होती है ना तो मम्मी दे देते हैं, और नज़दीकी का यही है। और मतलब कुछ ना कुछ, कुछ भी हो, चाहे छोटी से छोटी चीज़ हो। और यहाँ पे ना मेथी थी घर पे आई हुई, तो वो कट करके रख दी है। इसके बाद यहाँ पे मैंने अपने लिए ना लंच के बाद अपने लिए गर्मा गर्म कॉफ़ी बना दी थी। सो अभी ना आफ्टरनून का टाइम हो रहा है, आफ्टर लंच में आ गई हूँ। और एक्चुअली पता क्या है, फेस वॉश किया मैंने अभी, क्योंकि ना थोड़ा सा किचन में जो है पूरियाँ और चने बना के, तो ऑयली सा फील हो रहा था मुझे, और गर्मी सी लग रही थी। सो काफ़ी देर थी ना किचन में, इस वजह से। सो अपने लिए मैंने जो है आफ्टर लंच 1 घंटा हो चुका है, तो मैंने अपने लिए बनाई एक कॉफ़ी, और फ्रेश माइंड से ना फिर जाती हूँ अपने काम पे, और मतलब ट्यूशन पढ़ाने। और कुछ लोग पूछ रहे थे ना मुझे कि आप कहाँ पढ़ा रहे हो, तो जो आदि के लिए मैंने इससे ऊपर वाला रूम रखा है ना, मैं वहाँ पढ़ा रही हूँ। और बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा। सुबह तो अच्छा था मौसम, फिर बाद में बारिश शुरू हो गई, तो अजीब सा मौसम हो गया था। और बहुत ज़्यादा बिजी सुबह से शाम तक लगे रहते हैं काम में, पता ही नहीं चलता है। और ठंड तो इतनी ज़्यादा हो रखी है ना, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, बहुत ही ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा। और बस अभी जो है फ़िलहाल मैं अपनी जो है कॉफ़ी इंजॉय करती हूँ। आदि के पापा ने आदि को पकड़ रखा है, मैं कहा मुझे 10-15 मिनट दे दो थोड़ा सा रेस्ट करने को, मैं थोड़ा सा ऐसे ही इंस्टाग्राम स्क्रॉल करूँ, फेसबुक चेक करूँ। और जो लोग मुझे फॉलो नहीं किया है, जिन लोगों ने, कीजिएगा। रील्स में बहुत जो है रील पे एक्टिव हो रही हूँ, मुझे ज़्यादा रील का पता भी नहीं है, ज़्यादा उतना मतलब मुझे आइडिया नहीं है, बट फिर मैं थोड़ा थोड़ा ट्राई करती हूँ, हाँ जहाँ मुझे लगता है। और फेसबुक पे थोड़ा थोड़ा, मुझे तो पता ही नहीं था कि फेसबुक पे भी रील बनाते हैं। और थोड़ा बहुत जो है मम्मी ने सब्जी वगैरह दी थी, वो थोड़ा सा छांट के रख दी मैंने। और मतलब कुछ भी होता है ना, ऐसा नहीं है कि मतलब मम्मी देते हैं मायके से या कुछ भी है, सबके पेरेंट्स देते हैं, वो चाहे कोई भी हो। और जब भी जो है मेरे फादर इन लॉ वो गए थे घर बिलासपुर, तो वो भी बहुत सारी चीज़ें घर से लेके आए हैं। बट हाँ, जो बोलते हैं ना कि आफ्टर मैरिज ही जो है एक मतलब माँ की, हम कितना, मैं उस टाइम को याद करती हूँ जब मम्मी के साथ बहुत फाइट किया करती थी, और ये सब लड़की के साथ होता है यार, नॉर्मल सी बात है। मुझे लगता है मैं हूँ तो सबके साथ ऐसा होता है। तो मम्मी के साथ बहुत फ़ाइट करती थी, बहुत लड़ती थी उनके साथ कि मैं नहीं करना है काम या कुछ भी, या उनकी हेल्प के लिए। ऐसा नहीं है, मम्मी की बहुत हेल्प करती थी, बट फिर भी कई कामों में मैं बहुत आज रिग्रेट करती हूँ इस बात का कि हमको ना वैल्यू पता नहीं होती है, मम्मी की वैल्यू नहीं पता होती है तब तक। हम गुस्सा करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बट आफ्टर मैरिज हमें वो सारी, जब खुद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे आ जाती है ना कि
मतलब हर काम करना, मतलब जहाँ पे हम इतने साल रहे वहाँ पे हमने उतना ज़्यादा हेल्प नहीं की अपने पेरेंट्स की, और यहाँ पे पूरी जिम्मेदारी ले रखी है, उस चीज़ का जो है बहुत रिग्रेट होता है। तो अब जब मन भी करता है ना कि जो है मम्मी की थोड़ी हेल्प कर लूँ, वो आजकल काम कर रहे हैं, तो मन करता है कि जाएं हम भी, और मैं जाऊं और हेल्प करूं उनकी। और अब जो है वो नहीं हो पाता, क्योंकि अपने ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, बच्चे की, घर की बहुत सारी चीज़ें हैं। अब नहीं, मतलब चाह कर भी नहीं जा सकते हैं, मतलब इतना ज़्यादा मजबूर हो जाती है मतलब एक बेटी। और ये ना शायद सबके साथ होता है, सबको जो है आफ्टर मैरिज ही, स्पेशली लड़की को, एक लड़की को आफ्टर मैरिज ही अपनी मम्मी की वैल्यू पता लगती है। अब सारी बातें याद आती हैं उनकी। और जब हम मतलब कोई भी काम होता था ना, हैवी काम, वो मम्मी खुद करते थे। आज रिग्रेट होता है कि थोड़ी सी हेल्प, मुझे मौका मिलता तो मैं हेल्प कर लूँ, पर चाह कर भी नहीं कर सकते हैं। मतलब जो हम सोचते हैं ना वैसा होता नहीं है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ही सारी। तो यही है सबके लिए। जो तो अनमैरिड गर्ल्स है ना, उनको तो मैं बोलूँगी कि जितना हो सके अपने पेरेंट्स की, अपनी मम्मी की हेल्प किया कीजिए आफ्टर मैरिज जो है, क्योंकि यहाँ पे तो हर चीज़ अब जो है जिम्मेवारी ही जिम्मेवारियाँ हैं, शुरू हो जाती है मतलब आफ्टर मैरिज। ये सच है और आगे भी रहेगा, हमेशा रहेगा। और बट आपने जहाँ 25-26 साल जब भी आपकी शादी होती है, जहाँ पे आपने वहाँ गुजारे होते हैं ना, तो वहाँ पे कोशिश कीजिए कि इक्वली जो है अपने घर पे जो है काम डिवोटेड रहिए। वैसे तो मैं हमेशा से रही हूँ और शुरू से ही रही हूँ, हर चीज़ में मम्मी पापा की बहुत ज़्यादा हेल्प की है, हर काम में। इवन जो है खेत का काम हो, चाहे जो मर्जी मतलब दे दो, वो काम अपने घर में जो है बहुत किया हुआ है। और अब जो है अब भी मन करता है कि हाँ, बट कई चीज़ों में नहीं भी किया है, क्योंकि वो तो शायद सबका नेचर होता है, माँ बाप करने भी नहीं देते बच्चों को उतना। पर अब जो है बहुत सारी चीज़ों में मन करता है कि हाँ, उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। और अब जब मैं जाती हूँ ना, तो मम्मी जो है बिल्कुल भी कुछ भी करने नहीं देते हैं, वो कुछ भी बहुत पिंच करती है, छोटी छोटी जो बातें होती है ना, और हर लड़की शायद इस चीज़ से गुजरती है। तो अब जब वो कोई भी चीज़ देते हैं ना, तो चाहे वो छोटी सी चीज़ देना, ऐसा नहीं है कि मैं इस चीज़ को बोल रही हूँ कि वो ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसी गर्ल्स हैं जिनके मतलब मम्मी होते भी नहीं है, बट फिर भी मतलब एक खुशी सी रहती है, चाहे वो इतनी सी चीज़ भी दे, जो मर्जी भी है, बट थोड़ी सी फीलिंग होती है वो वाली। तो वो जस्ट मेरी फीलिंग थी, मैं आपके साथ ऐसे ही शेयर कर रही हूँ। सो चलिए, बातें बहुत सारी हो गई, थोड़ा सा होता है ना कई बार मन करता है शेयर करने का। सो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि आप लोग मुझसे रिलेट कर पाते हैं। और चलिए, अपनी कॉफ़ी के साथ मैं इस व्लॉग को भी एंड करती हूँ। आई होप आपने इन्जॉय किया होगा व्लॉग, कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। कल प्यारे से व्लॉग के साथ मिलती हूँ, और लाइक कीजिएगा वीडियो को, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा फैमिली फ्रेंड्स के साथ। बाय गाइस, लॉट्स ऑफ लव।